नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं आज आप लोगों के सामने लाई हूँ संध्या को। संध्या हमारी मेंबर है पिछले 7 सालों से। यस 7 सालों से। संध्या अपना इंट्रोडक्शन देंगी आपको और आज बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगी। संध्या प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना। मेरा नाम संध्या पाठक है। मेरी फर्म का नाम है हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल्स और 7 साल से मैं कनेक्ट में हूँ। बहुत सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। हर दिन ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है कनेक्ट से। दैट्स वाई 7 सालों से मैं कंटिन्यू हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग लीडर्स हैं जो 7 सालों से टिके हुए हैं, वो लगभग लीडर ही हैं। आप क्या करते हो? जेमस्टोन और क्रिस्टल में डीलिंग करती हूँ और रिसेंटली 6 महीने से मैंने सिर्फ क्रिस्टल कंसल्टिंग का भी शुरू किया हुआ है। इतने साल का जो नॉलेज है मेरे पास जेमस्टोन और क्रिस्टल का, तो वो मुझे अभी काम आ रहा है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है? 15 सालों से फील्ड में हूँ मैं। 5 साल में सिर्फ हस्बैंड को अकाउंटिंग में या कुछ भी पीछे से हेल्प करनी हो तो वो कर रही थी। बाद में 5 साल के बाद मैं खुद ये बिज़नेस में एंटर हो गई और अभी कर रही हूँ अच्छी तरह। ओके, जेम्स एंड क्रिस्टल्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है काम करते वक्त? हाँ, जेमस्टोन और क्रिस्टल दोनों अलग डिफरेंट है। क्रिस्टल में डीलिंग करना बहुत इजी है क्योंकि इसकी जो प्राइस टैग होती है वो बहुत कम रेंज से शुरू होती है, जबकि जेमस्टोन में प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा होती है। एज अ फीमेल मैं नहीं मानती कि अहमदाबाद में मेरे सिवाय जेमस्टोन में कोई डील कर रहा है। जब जेमस्टोन में हम डील करने जाते हैं तो लगभग हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स और मेल फैक्टर काम करता है और वो लोग को फर्स्ट टाइम यही लगता है कि फ़ीमेल होके जेमस्टोन में काम करना कितना ऑथेंटिक होगा। सही गलत तो बात ही नहीं आती, बट वो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा जेमस्टोन में फ़ीमेल को क्या समझ में आएगा। बट नाउ टाइम गोइंग टू सब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं मुझे कि हाँ भैया ये करते हैं और इनके पास से लेना चाहिए। ओके, आप जो जेमस्टोन्स का काम करते हो उसमें आप स्टॉक कितना रखते हो? मेरे पास ऑन स्टॉक आप कभी भी आ जाओ, जैसे कोई भी येलो सफ़ायर ले लिया, ब्लू सफ़ायर, स्टार्टिंग रेंज से लेकर हाई क्वालिटी तक मेरे पास अवेलेबल होता है। मैं कितने का पूछ रही हूँ ताकि आज रात को आपके घर में आके हाथ साफ किया जाए। हाँ, वो मेंशन भी शायद कर दूँ तो इट्स टू डिफ़िकल्ट, बट हाँ आपका बजट जितना भी है वो बजट के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ आपको मिल जाएगा। जोक्स अपार्ट, मैं आपको इसलिए पूछ रही थी ताकि कोई अगर जेम स्टोन्स और क्रिस्टल्स का काम करना चाहे तो उसको कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? मिनिमम रेंज इसमें कुछ है नहीं। जैसे भी आपको अगर स्टार्ट भी करना है तो आप इनिशियल कहीं से लेकर ट्रेडिंग ही कर सकते हो। बट हमारा बिज़नेस आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया हुआ था, तो उस टाइम पे फिर भी हमने बहुत बड़ी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट की थी, बट आज हमें वो काम में आ रही है। जैसे उस टाइम का स्टॉक अगर हम आज लेने जाते हैं आज के दिन में तो इट्स टू फार, बहुत महंगा होता है। बहुत महंगा। हाँ, सोना ही महंगा नहीं हो रहा, जेमस्टोन्स भी महंगे हो रहे हैं। हाँ, जेमस्टोन और क्रिस्टल भी, आज क्रिस्टल का रेट भी गोल्ड के पैरेलल चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? यस। अच्छा, अगर हम शिवलिंग रखते हैं अपने घर पे, हाँ, तो हमें क्रिस्टल के रखने चाहिए या किसी जेमस्टोन के? हाँ, शिवलिंग हमेशा स्फटिक के रखने चाहिए। अच्छा। जैसे हमारे वेद में भी मेंशन किया गया है ये चीज़। हर एक, जैसे आपने कई लोग सिल्वर का भी रखते हैं, गोल्ड का भी मैंने देखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वेद में मेंशन किया गया है कि अगर आप सिल्वर का रखते हो तो कुछ टाइम के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, टाइम ड्यूरेशन के बाद। अच्छा। गोल्ड का रखते हो तो भी उसका ड्यूरेशन होता है। अगर आप दूसरी कोई भी मेटल में रखते हो या स्टोन में भी रखते हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। बट जब आप स्फटिक में रखते हो तो एक बार उसको स्थापित करने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती कि आप उसको प्राण प्रतिष्ठा करें। ऐसा पूरा मेंशन किया गया है। और स्फटिक यानी क्लियर क्वार्ट्ज, हिमालय है, वो पूरा एक वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल। स्फटिक क्रिस्टल होता है? हाँ। ओके। और बहुत महंगा आता है? यस, डिपेंड ऑन क्वालिटी। जितनी उसकी वैरायटी भी बहुत होती है, क्लियरिटी क्वालिटी पे उसका रेट जाता है। कई क्रिस्टल 5 रुपये ग्राम भी होते हैं, कई क्रिस्टल 500 रुपीज़ पर ग्राम होते हैं, कुछ 1000 पर भी ग्राम होता है। आपको डर नहीं लगता कि कोई आपको कांच बेच जाएगा स्फटिक बोल के?
नहीं, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ रफ मटेरियल आता है और हम खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें मालूम है कि भी जो चीज़ हम लाए हैं वो कितनी बेटर है। अच्छा, आपको आइडिया है। हाँ। अच्छा, आप ब्राह्मण भी हो ना? यस। तो आपके घर में खुद शिवलिंग की पूजा भी होती रहती हाँ, है? हमारे यहाँ शिवलिंग और श्री यंत्र की पूजा डेली होती है। डेली होती डेली है। होती है। अपने घर में ऐसा कौन सा क्रिस्टल है या जेमस्टोन है जो नहीं रखना चाहिए? यस। क्रिस्टल में तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सेमी प्रीसियस में नहीं आता। हाँ, जेमस्टोन में ब्लू सफायर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जेमस्टोन, और दूसरा है राहु, इसको हेजोनाइट भी बोलते हैं। ये दो जेमस्टोन को बिना वजह नहीं रखना चाहिए कभी भी। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। कई बार हम रखने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट लाइफ में हो जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है बिना वजह। तो उसका रीज़न शायद ये जेमस्टोन हो सकते हैं। मैंने ना बहुत एक्सपीरियंस किया संध्या कि एक बारी मेरे को स्टोन पहना दिया गया ग्रीन हाँ। कलर का, एंड मेरी लाइफ तहस नहस हो गई उसको पहनने के सही बाद। बात है, तो होता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं। हाँ, जेमस्टोन हमेशा यानी पूरा प्लैनेट कैलकुलेशन के बेस पे होता है। जो आपके हॉरोस्कोप के आपके प्लैनेट होते हैं, जो प्लैनेट आपको कुछ डिग्री कम है और आपकी लाइफ वहाँ पे स्टक होती है, तो उस प्लैनेट को इम्प्रूव करने के लिए वो जेमस्टोन पहना जाता है। अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई गलत हो गई तो हमें उसका रिएक्शन होता है। सेम थिंग ये है कि जेमस्टोन अगर गलत कैलकुलेशन के बिना आपने पहन लिया तो आपको बहुत सारा भुगतना पड़ता है। अभी आपने जो सफ़ेद कलर का वो हाँ। पहना हुआ है, हाँ। इससे किसी किसी की एनर्जी लो हो जाती है? नहीं, ये स्फटिक है। बहुत ठंडा होता हाँ, है। बहुत ठंडा होता है। इसकी पहचान ही यही है, आप कितनी भी डिग्री में बैठो कहीं भी, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वो उसकी कूलनेस उतनी ही रहती है। तो कुछ लोग तो ठंडे ही होते हैं ना प्रकृति के, उनको गुस्सा आता ही नहीं है, उनको और ठंडा कर देगा तो फिर कैसे चलेगा? बट ये ऐसा नहीं है कि ये नेचर ही आपको काम डाउन करता है। आपका मेंटल लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल, ये सब भी इसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ये नहीं है कि अगर आपने ये पहन लिया तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। और किसी का बीपी लो नहीं होता इससे? नहीं, कभी नहीं। नहीं होता? नहीं। अच्छा, फॉरेनर्स तो यार इन सब चीज़ों में विश्वास ही बहुत। नहीं करते। नहीं, बहुत करते हैं, बहुत ही करते हैं ये लोग। क्रिस्टल की शुरुआत जैसे इंडिया में बाद में हुई है। लोग जब फॉरेनर्स इंडिया में आते, पहले एक सिंपल थियरी कि ब्राज़ील क्रिस्टल इंडिया में बहुत फेमस है, राइट? तो ब्राज़ील से क्रिस्टल इंडिया में आता है, और बहुत सारे क्रिस्टल है जो आउटसाइड इंडिया से आते थे यहाँ पे। बाद में क्या हुआ कि जो फॉरेनर्स हैं वो लोग तो ऑलरेडी इसमें बहुत बिलीव करते हैं। वो लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ के क्रिस्टल वहाँ कुछ परचेज शॉपिंग करने के बाद वहाँ ले गए, और वहाँ पे उन्होंने जो इफ़ेक्ट, इसका स्पिरिचुअल लेवल जो भी देखा, जो भी महसूस किया होगा, अभी ट्रेंड पूरा गलत, यानी पूरा उल्टा हो गया है। लोग इंडिया से क्रिस्टल बाहर ले जा रहे हैं। जो पहले बाहर से इंडिया में आ रहा था, अब इंडिया से बाहर जा रहा है। इंडिया में इतनी मंत्रों की शक्ति है। हाँ, वो मानते हैं, वो लोग इंडिया को स्पिरिचुअल भूमि मानते हैं, और हिमालय के आसपास कोई भी क्रिस्टल मिलता है या हिमालय से निकलता है तो उसकी वैल्यू लाखों में होती है, और फॉरेनर्स ये चीज़ को बहुत ही मानते हैं और ले भी जाते हैं। ओके। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो क्रिस्टल्स और स्टोन्स होते हैं, क्या इनमें खुद की एनर्जी होती है? हाँ, होती है। हम माने या ना माने, बट कई लोग आर्गुमेंट भी करते हैं, बट लाइफ में कुछ फेज़ ऐसा आता है जब सारी एनर्जी, सारे कैलकुलेशन हमारे गलत होते हैं, तब जब ये स्टोन या क्रिस्टल का यूज़ हम करते हैं तब हमें फील होता है, और कई लोग मानते भी हैं बाद में। जैसे मेरे पास अभी जो क्लाइंट है, ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो साइकाट्रिस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो लोग क्रिस्टल हीलिंग भी साथ में दे रहे हैं। क्या बात है! हाँ, तो और अच्छी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी, तो डेफिनेटली कुछ तो है। बहुत कुछ है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। ऑफ कोर्स। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रिस्टल और जेमस्टोन की थियरी हमारे अथर्ववेद में 29 चैप्टर में मेंशन किया गया है। पूरा मेंशन किया गया है, पूरा जेमस्टोन के बारे में, क्रिस्टल के बारे में। आपने पढ़ी है? मैंने पढ़ी नहीं है, बट रेफरेंसेस, और जब हमारा डिस्कशन होता है, जैसे बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं, वेद की बात चलती है। हमारे फैमिली में 2-3 ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको पूरा वेद कंठस्थ है। ओह माय गॉड! हाँ, तो जब वो उनके साथ डिस्कशन होता है तो उन लोगों ने भी बताया कि हाँ, ये मेंशन किया गया है इसमें। ओके। अच्छा, आप जब क्रिस्टल सजेस्ट करते हो लोगों हाँ। को, तो क्या आपने कभी देखा है कि लेडीज़ जब हीरा, डायमंड इज़ अ वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड, हाँ। तो आपने कभी किसी को बोला डायमंड मत पहनो? नहीं,
ये डायमंड वाला चैप्टर पूरा एस्ट्रोलॉजी पे जाता है, हम्म, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी मैं करती रही हूँ, बट मेरे पास कोई डायमंड की रिक्वायरमेंट लेने आता है तो मैं एक बार अपनी तरफ से कंफर्म करवाती हूँ जो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर होते हैं कि सही में इनको डायमंड पहने तो कोई दिक्कत है या नहीं। वरना कई बार ऐसा होता है कि किसी ने ऐसे ही बोल देगा हाँ पहन लो, कुछ नहीं होता है, पहनने के बाद जो होता है उसको हम सही नहीं कर मतलब सकते। डायमंड से भी इफेक्ट पड़ता है? हाँ पड़ता है, 100% पड़ता है। अच्छा, मैंने एक केस सुना था जहाँ पे एक लेडी को बताया था कि उसको कैंसर ही सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बड़े बड़े डायमंड पहन रखे थे। हो सकता है, हो सकता है? हो सकता है। जेमस्टोन से बहुत सारी चीज़ें, जैसे अमिताभ बच्चन का जो केस भी है उसका उन्होंने भी कंफर्म किया है कि उनके जब लाइफ का डाउनफॉल आया और उनको ब्लू सफ़ायर सजेस्ट किया गया था और उनको ये वो पहनने के बाद ही उनकी लाइफ का जो ग्रोथ है वो बढ़ा है। ब्लू सफ़ायर पहनते हैं वो, आई थिंक 40 लाख का है। रिसेंटली बिग बॉस में भी सुगंधा, जिसको 40 लाख का ब्लू सफायर है वो उसका डाउनफॉल कहाँ आया? अब जब करोड़ में खेल रहे थे तो 40 लाख तो उनके लिए कुछ नहीं था ना। जिनके पास लिया है उनके पास उनके रिलेशन भी इतने अच्छे होंगे कि उन्होंने दे दिया उनको। ये भी है। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं राइट। उससे कोई फ़र्क पड़ता है? जो ओकेजनली हम पहनते हैं उससे उतना इफेक्ट नहीं होता। जेमस्टोन जैसे हम रूटीन लाइफ में पहनते हैं, अगर हमें सजेस्ट नहीं किया है तो हम रूटीन लाइफ में उसको नहीं पहन सकते। ज्वेलरी में इट्स ओके क्योंकि हम 1 दिन या 2 दिन पहन के उसको रख लेते हैं तो उसका इफेक्ट इतना नहीं होता। गोल्ड? गोल्ड से कुछ फर्क, गोल्ड जेमस्टोन में नहीं आता। नहीं, लेकिन फिर भी गोल्ड की अपनी एनर्जी होती है। एनर्जी होती है, गोल्ड सिल्वर दोनों की होती है। उससे इफेक्ट पड़ता है? हाँ, यानी वो मेटल ऐसी है जो प्रेशियस में नहीं है बट हमारी बॉडी को बेनिफिट करती है। जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, ये तीनों मेटल ऐसी है। अच्छा, ये मंगलसूत्र का क्या सीन है? उसमें कौन से जेमस्टोन्स जड़े हैं कि हर सुहागन को पहनना पड़ता है? उसमें कोई भी जेमस्टोन है नहीं। हाँ। जिसको जो पहनना है वो पहन सकता नहीं, है। ऐसा कुछ है कि उसमें जो एनर्जी है वो हस्बैंड को प्रोटेक्ट करके रखती है, ऐसा कुछ है? नहीं, वो हमारा बिलीफ है, हम्म, हमारा ट्रेडिशन है। वो हम्म। हमेशा बिलीफ काम करता है और ट्रेडिशन तो है ही, इंडिया का कल्चर है हमारा। बोलते हैं ना कि आपको बिंदी यहाँ पे लगानी चाहिए हाँ। क्योंकि ये पॉइंट है कोई। हाँ। आपको बिछिया पहननी बिछिया चाहिए पहननी क्योंकि वो चाहिए। पॉइंट है हाँ, कोई। हाँ, हाँ। तो ऐसा भी कोई पॉइंट है क्या गले से कुछ रिलेटेड, या उसमें कोई ऐसे काले कुछ ऐसा, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। नहीं, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, ये भी मुझे सर्च करना पड़ेगा। अब आप रिसर्च करके अगले पॉडकास्ट में बताना। श्योर। ओके, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग पुखराज को बहुत पावरफुल बताते हैं। हाँ। तो ऐसा क्या स्पेशल है पुखराज के बारे में? हाँ, येलो सफ़ायर और ब्लू सफ़ायर ये दोनों बहुत ही हार्ड जेमस्टोन माने जाते हैं। सनी जो हमें लाइफ के लेसन सिखाता है और येलो सफ़ायर जो गुरु बोलते हैं इसको, ये भी हमें लाइफ का पाथ दिखाता है। ये दोनों प्लैनेट ये है। अगर ये कोई भी कैलकुलेशन के बिना आप पहनते हो, आपके हॉरोस्कोप में नहीं है, और अगर आप इसको पहनते हो तो आई थिंक आप बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आप क्रिएट कर लेते हो। और कई लोग ले जाते हैं टेस्ट करने के लिए, भाई हम देखते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, पर पर्सनल एक्सपीरियंस भी मुझे है और मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है। जो लोग ऐसा ट्राई करने के लिए भी लेके जाते हैं तो आ जाते हैं वापस कि नहीं आपकी बात ठीक थी। ये नीता अंबानी के तो इतने बड़े बड़े स्टोन्स लगे होते हैं, उनको नहीं इफेक्ट पड़ता? पड़ता होगा। उन्होंने अभी रिसेंटली कोई फंक्शन में एमरल्ड पहना हुआ था, इतना बड़ा एमरल्ड, वो भी रियल था। आई थिंक सो बियॉन्ड कॉस्ट क्या होगा आई डोंट नो, क्योंकि वो कोलंबियन था। एमरल्ड में भी कोलंबियन और जाम्बिया 2 क्वालिटी आती है, उसमें कोलंबियन इज़ अ सुपर क्वालिटी उनका था। पर वो लोग ओकेजनली पहनते, कभी आपने उनको देखा नहीं होगा कि कोई भी जेमस्टोन पहना है तो कंटिन्यू पहन रहे हैं। वो लोग ओकेजनली पहन के रख लेते हैं। ओके। एंड कंटिन्यूस पहनने से ही प्रॉब्लम आती हाँ, है? कंटिन्यूस और कंटिन्यूस पहनने से ही फ़ायदा भी होता है? हाँ, राइट। ओके। कितने टाइप के होते हैं ये जेमस्टोन? जेमस्टोन 8 से 9 टाइप के होते हैं। मेनली येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, कैटसाई, हेजोनाइट, इतने होते हैं। बट ये जितने भी जेमस्टोन होते हैं, कोई भी कभी भी लेने जाता है तो सर्टिफिकेट इज़ मस्ट। कहीं भी आप जाइए आप सर्टिफिकेट मांगिए, वरना इसमें भी डुप्लीकेशन बहुत चलता है। पूरा एक सिटी है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि जैसे कोई भी रियल स्टोन बनता है उसका डुप्लीकेट वहाँ पे बन जाता है। पैरेलल ही होता है ये, एक डुप्लीकेट और रियल। अच्छा, आजकल चल रहा है
मेजोनाइट मेसोनाइट, डायमंड का डायमंड डुप्लीकेट। का डुप्लीकेट। हाँ, तो मेजोनाइट में पहनने से भी कोई एनर्जी आती है या नहीं? डुप्लीकेट कोई भी चीज़ होगी वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करती। वो नहीं करेगी? उसमें एनर्जी है ही नहीं, फिर क्यों? नेचुरल चीज़ होगी जो वो इफेक्ट करेगी। नेचुरल जो भी चीज़ है वर्ल्ड में, जितनी भी नेचुरल चीज़ है उसमें एक एनर्जी होती है और हमें इफेक्ट करती ही है। आर्टिफिशियल चीज़ में कभी एनर्जी होती ही नहीं है। और हमें पहचान नहीं है तो हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। सर्टिफिकेट के बिना कोई भी चीज़ क्रिस्टल सर्टिफिकेट भी तो नकली बन जाता है। नहीं, जो ऑथेंटिक लैब हैं वो लोग कभी नहीं देंगे, क्योंकि अगर क्लाइंट वापस आता है ये नकली है बोल के कि भाई ये सर्टिफिकेट भी नकली है, तो हम अच्छी तरह जो भी लैब है उसके ऊपर केस कर सकते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स अभी बहुत ही टाइट है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम भी बंद हो सकता है। ऑथेंटिक लैब कौन से? जैसे बॉम्बे GIA है, हम लोग वहाँ से प्रेफर करते हैं। जैसे 30 to 40,000 के ऊपर जेमस्टोन होता है तो हम वहाँ पे करवाते हैं। और अहमदाबाद में भी 2-3 लोकल लैब है। हम लोग थर्ड लैब में इसलिए करवाते हैं कि वहाँ पे हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता, और हम क्लाइंट को एक हमारी ओर से रिपोर्ट करवा के देते हैं और बोलते हैं कि आपको जहीं भी रिपोर्ट करवाना है आप थर्ड लैब में करवा सकते हो, जो हमने दिया है वही रिपोर्ट सेम आएगा। तो इससे ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता है कि भाई आप कहीं भी करवा लो, हमने जो बोला है वही चीज़ हम आपको दे रहे हैं। लोग जेमस्टोन्स की मूर्तियाँ बनाते हैं, हाँ और मूर्तियों की पूजा करते हैं। हाँ, वो कहाँ तक सही है? ये एक शौक हो गया शायद कि जेमस्टोन का पूरा बहुत कॉस्टली होता है, ये बहुत ही कॉस्टली। जैसे हमारे यहाँ पे आते हैं कई लोग के ऑर्डर, बट ये इतना कॉस्टली होता है, रियल में बनाना यानी करोड़ों में बात करने जैसी हो जाती है जेमस्टोन, क्योंकि इतना छोटा सा 3-4 कैरेट का आप लोगे अगर कोई भी जेमस्टोन तो भी 10-12 हज़ार का हो जाता है, मिनिमम रेंज है इसकी। तो अगर कोई स्टैचू बनवानी है तो वो फिर लाखों में और करोड़ों में होती है, उसके कारीगर ढूंढना, उसमें सब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो जो उसका कचरा भी निकले वो भी समेट के हाँ, बेचे तो भी हाँ नहीं हो करोड़पति जाता, जाएगा। बेचते हैं, उसका फ्रेमिंग हो जाता है, फिर कई लोग उसका कुछ न कुछ यूज़ कर लेते हैं, वो इसका डस्ट भी जाने नहीं देते। हमने आज से 15 साल पहले एक जेमस्टोन बनवाया था जिसका वेट था 1704 कैरेट, रूबी था। एक NRI पार्टी का ऑर्डर था और हमने घर पे कारीगर को बिठाया था, यानी हमने 7 दिन उसको हमारे घर के बाहर भी नहीं जाने दिया था क्योंकि बहुत बड़ा 1704 कैरेट का, यानी आपकी हथेली में पूरा आ जाएगा, इतना वेट था उसका। तो डस्ट भी अगर वो 7वें दिन गया तब उसके कपड़े वपड़े चेक करके उसको जाने दिया गया कि भाई कुछ ले तो नहीं जा रहा है, कि तो बहुत कॉस्टली होता है ये। ओके, अभी ये जो जेमस्टोन्स की मूर्ति होती है वो पावरफुल होती है? जैसे पूजा या कोई बिलीफ पे आप अगर काम कर रहे हो तो कहीं भी देखो तो आपको भगवान मिल जाएंगे, ठीक है। कोई अपने बिलीफ से, कोई अपने शौक से ये बनाता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन के भी वो क्या सोच के बना रहा है, या उसको किसी पंडित जी ने एडवाइस दिया है। देखिए, सही वाले पंडित जी कितने हैं मुझे पता नहीं है, हाँ। लेकिन जो अगर पंडित जी के मतलब कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई तो आप लाखों के ऐसे ही नीचे आ जाओगे। बुरा हाँ। समय तो तभी चालू हो गया। हाँ सही बात है, बट आप एक बात मानिए कि वो लोगों को ही गलत एडवाइस मिलती है। जैसे आपके कर्मास होते हैं ना, आपको अच्छे से अच्छे इंसान और अच्छे से अच्छी एडवाइस मिलती जाती है। वाओ। अगर आपको कोई गलत मिल रहा है तो ये दिमाग में रख लीजिए कि आपने कुछ गलत किया है, और अगर गलत हो रहा है, गलत एडवाइस मिली है तो आपने कुछ तो गलत किया है, वरना नहीं मिलता। ओके, ये भी एक नज़रिया है सोचने हाँ, का। मैं ये स्ट्रांगली मानती हूँ। मतलब मैंने कुछ अच्छे काम किए इसलिए मुझे संध्या मिली। नहीं, पर मुझे आज तक कोई इतना बुरा मिला ही नहीं है, हम्म, कभी भी नहीं। किसी ने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया, मेरे साथ बिजनेस में ऐसा किया, कोई नहीं मिला मुझे ऐसा। सब कंप्लेन करते हैं, बिजनेस में भी थोड़ा बहुत चलता है, बट इतना बुरा मेरे साथ किसी ने नहीं किया। ओके। संध्या, मुझे एक बात बताइए कि ये जो जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स की अपन बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में ये कितने मतलब यूज़ होते हैं एज अ टूल टू चेंज द ग्रह एंड नक्षत्रस ऑफ पीपल? ये कितना वाइडली यूज़ हो रहा है ये चीज़, एंड आपको लगता है कि करना चाहिए ये सब यूज़? जैसे अभी सिनेरियो जो कोविड के बाद जो चेंज हुआ है, इतने लोग बिलीव करने लगे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर की साइट्स हैं बहुत सारी हैं,
उसमें लोग जो पैसे खर्च कर रहे हैं, आप मानोगे नहीं, जब मेरे यहाँ आके वो लोग बात करते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो क्या ही कर रही हूँ, मुझे वो करना चाहिए। अब मैंने ये साइट खोली होती तो बिजनेस से इन्वेस्टमेंट के बिना वो काम अच्छा है, इतना चल रहा है। अभी एस्ट्रोलॉजर का क्या है कि सॉफ्टवेयर भी निकल गए हैं, तो वो दिक्कत नहीं आती। आपने टाइम बर्थडे डाला, AI है, AI से मेरे भतीजे ने पूरी कुंडली निकाल दी। हाँ, तो इसमें एस्ट्रोलॉजर की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। राइट। बट जेमस्टोन का सजेशन वो अभी वहीं पे टिका हुआ है, उसका कोई ऑप्शनल अभी तक आया नहीं है। बट आप कहीं भी कोई पॉलिटिकल लीडर देख लो, कोई मीडिया का पर्सन देख लो, कोई भी देख लो इंडस्ट्री में, वो कोई जेमस्टोन और क्रिस्टल के बिना आपको दिखेगा ही नहीं। क्या बात कर? हाँ, क्योंकि हर एक पर्सन ये मानता है कि हम एक बिजनेस लेके बैठे हैं तो 360 एंगल में हम काम करना जानते हैं कि भाई जो भी करना पड़े बिजनेस के लिए करें। तो इसमें एक पार्ट आता है कि भाई सजेशन एडवाइस लेनी चाहिए, जिससे मेरा बिजनेस बढ़ता है। मैंने कोई जेमस्टोन नहीं पहना। आप अपने कर्मास पे मानते हो, आप अपने काम पे मानते हो। अगर आप एक टाइप पे अगर कहीं जगह पे फेल हो जाते, आप खड़े ही नहीं हो पाते कहीं से, तो आप कहीं तो ढूंढने जाते, तो आपको अपना कोई पाथ मिल गया है तो ठीक है, वरना आप ये रास्ते पे चले जाते। ट्रू। यानी कोई ना कोई रास्ता ढूंढता रहता है, इसमें एक ये रास्ता है। वन ऑफ द वेज ऑफ हाँ, चेंजिंग योर डेस्टिनी। राइट। कैन डेस्टिनी बी चेंज्ड? हो सकता है, क्या बात हो कर सकता रहे हो? है, क्योंकि जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई है, मुझे हमारे फैमिली में जैसे लड़कियों को बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ, इट्स अ बिग टास्क। तो डेस्टिनी होगी आपकी ये? नहीं, पता नहीं है, बट मुझे कई बार लगता है कि ये काम मैं कैसे कर रही हूँ। मैं खुद को देखती हूँ, दरअसल जब कनेक्ट में आई सबसे जैसे जैसे मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अभी तक नहीं किया, अभी मुझे बहुत करना है। बट बैकवर्ड में जब मेरी फैमिली, मेरे जो भी मेरा अपब्रिंगिंग है, मैं देखती हूँ, मैंने तो बहुत कर लिया यार। मेरे साथ भी ऐसा हुआ 3 दिन पहले। मेरे को भी ऐसा लगा कि मैंने तो यार कुछ भी नहीं अचीव किया, देखो इन लोगों को। फिर मैंने बाकी हाउसवाइफ्स को देखा तो मैंने बोला ठीक है, हमने कुछ तो किया है। नहीं, जब बहुत लोगों से मिलते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी, जब सबसे मिलते हैं, तब ये हमने कुछ नहीं किया, बट थोड़ा सा पीछे यूं ही घूम के देखते, अच्छा बहुत किया, चलो आगे। ये है। कोई ऐसी जेमस्टोन या क्रिस्टल है जो कोई भी पहन ले उसको फ़ायदा ही होगा? जैसे क्लियर क्वार्ट्ज होता है, स्फटिक की बात करती हूँ, जो आपने पहना हुआ है। अभी क्रिस्टल में भी बहुत सारे मीथ हैं। ये क्रिस्टल इसको ही बोलते हैं, बाकी जो भी है उसको स्टोन बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंट थिंग है। बट गूगल पे बहुत सारे गुरु आ गए हैं, जिसको जो समझ में आया उसने डाल दिया, जिसको जो बोलना था उसने बोल के डाल दिया। पर ऐसा नहीं है, इसको ही सिर्फ क्रिस्टल बोलते हैं, बाकी जो भी है उसको स्टोन बोलते हैं। स्टोन और क्रिस्टल में फ़र्क है। तो क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा स्टोन है जो कोई भी पहन सकता है, रख सकता है, एंड इसकी एनर्जी फील कर सकता है। ओके। इसको पहनने से क्या फ़ायदा हो? इससे पहनने से आपका आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डाउन रहता है, आपको भी अच्छा लगता है, बॉडी हील होता है आपका। जैसे आप पूजा मंत्र सब करते हो तो थोड़े टाइम के लिए आपका दिमाग शांत हो जाता है, तो यू फील गुड। ऐसा क्या पहने कि हमारा स्पिरिचुअल मन हो जाए? ये क्लियर क्वार्ट्स और रुद्राक्ष, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये है कि आपको स्पिरिचुअल वे पे ले ही जाता है। ऐसे लोगों के बीच में आपको रख देता है कि आपका एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो जाएगा कि आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। रुद्राक्ष में भी डील करते हो? हाँ, रुद्राक्ष में भी डील करते हैं। रुद्राक्ष लड़कियों को पहनना चाहिए? मैं 25 साल से पहन रही हूँ। कहाँ है? आप ही मैंने निकाला। तो रुद्राक्ष में ये है, बहुत सारी मिथ है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नहीं पहन सकती। ऐसा होता तो आप रामायण महाभारत की बुक में भी देखोगे तो उसमें भी जो गुरु थे और उनके साथ उनकी वाइफ थे वो भी पहनते थे। सीरियल्स में तो देखा है। सीरियल में ठीक है, सीरियल में तो चलो ड्रामेटिक बताना पड़ता है, बट आप कोई भी पुरानी भी बुक निकाल के देखोगे ना तो उसमें भी है, मेंशन किया गया है कि इट्स गुड। अच्छा, ऐसा कोई जेमस्टोन या क्रिस्टल है जो पीरियड्स में नहीं पहनना चाहिए? नहीं, जेमस्टोन और क्रिस्टल को पीरियड से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं। रुद्राक्ष को? रुद्राक्ष को है। रुद्राक्ष को आप पीरियड्स में होते हैं तो नहीं पहनो, अवॉइड करो तो अच्छा है, क्योंकि उसकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो हमें अफेक्ट करती है। तुलसी जी और रुद्राक्ष एक साथ पहना जा सकता है? तुलसी और रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। मेरे जो गुरु हैं उनके साथ भी, यानी जो भी डिस्कस होता है तो वो नहीं मानते कि या आप रुद्राक्ष पहनो या आप तुलसी पहनो, क्योंकि रुद्राक्ष को वो मेल में मानते हैं और तुलसी को फीमेल में मानते हैं, तो दोनों को एक साथ नहीं पहनना चाहिए।
संध्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो रुद्राक्ष है, इसमें भी नकली असली होता है? यस, इसमें भी नकली असली बहुत चलता है। इंडोनेशिया, नेपाल, ये दोनों डिफरेंट क्वालिटी इसमें आती है। जब भी आप रुद्राक्ष लेते हो तो उसमें भी सर्टिफिकेट मस्ट। बाकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारी रील मैंने देखे, पानी में डुबो, इसमें रखो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन ही इसका सही बाय करने का तरीका है। और इसमें भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, पंचमुखी, हाँ, यस, सिंगल एक मुखी से लेके 22 मुखी तक होता है इसमें। एक मुखी बहुत इजी अवेलेबल नहीं होता, 5 मुखी इजी अवेलेबल होता है, और 5 मुखी कोई भी पहन सकता है। इसके अलावा अगर आपको पहनना है तो आपको कंसल्टिंग करना चाहिए इसका, और बाद में ही पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष को मैं बोलती हूँ कि कोई भी ऐसे भी मत पहना कीजिए सबको, यानी हाँ डुप्लीकेट ले ली फैशन, वो इट्स ओके, बट रियल रुद्राक्ष लेके उसको अगर आप पहनते हो और फिर कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते उसके, जैसे नॉनवेज खाना, कुछ पार्टियाँ नहीं करना, कहीं भी बैठ जाना। पार्टियां नहीं करना? हाँ, नहीं करनी चाहिए। पार्टियां नहीं करनी चाहिए? हाँ, अच्छा, रुद्राक्ष पहन के पार्टी नहीं करनी? नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कुछ रिचुअल्स होते हैं रुद्राक्ष के अकॉर्डिंग, तो आप नहीं करें तो उसका इफेक्ट दिखता है। फिर वो उसका क्या होता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो आपको फिर इफेक्ट दिखेगा नहीं। कई लोग, मैंने इतने सालों से पहना है, कुछ नहीं हो रहा है। भाई आपका लाइफस्टाइल तो देखिए आप, तो आपको कहाँ पे उसका इफेक्ट दिखेगा। अच्छा, कौन से ऐसे क्रिस्टल्स या जेम्स होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं? ऐसा कोई जेमस्टोन क्रिस्टल नहीं है जो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ऐसा यानी नेचर में ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं, नेचर के पास ऐसा कुछ नहीं है जो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। वो हमेशा हील करना, पॉजिटिव रखना यही सिखाती है, और वो वही दे रहा है, बट हम कुछ भी नेगेटिव मान लेते हैं या कर लेते हैं। ओके। एंड सर्टिफिकेट आपने बोला ज़रूरी हाँ। है। सर्टिफिकेट तुलसी जी का भी आता है? सबका आता है। ओके। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ब्रेसलेट और माला का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ब्रेसलेट में 1 बिट का सर्टिफिकेट करवाने जाती हूँ तो 100 रुपीज़ चार्ज होता है। तो 22 बिट्स का अगर आपका ब्रेसलेट है तो उसका 2200 रुपये सर्टिफिकेट का चार्ज हो गया, राइट। तो बहुत बड़ी जो भी साइट होती है उस पर 300 में ब्रेसलेट मिलता है। तो हाउ इट्स पॉसिबल, आप समझ सकते हो कि वो चीज़ कितनी सही है या कितनी गलत है। तो ऑथेंटिक जगह पे से लीजिए तो ही आप अच्छी चीज़ या सही चीज़ ले पाओगे। आपके घर में इतने सारे जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स हैं, आप पे असर नहीं पड़ता? मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन घर की एनर्जी तो हाँ, एनर्जी क्रिस्टल इतने सारे हैं। और ये मुझे तब फील हुआ कोविड के टाइम में। मेरी सोसाइटी में कोई एक घर नहीं था कि जिसमें कोई किसी की डेथ ना हुई हो। कोविड के टाइम पे बहुत वर्स्ट सिनेरियो था उस टाइम। हर एक घर में, मेरी पूरी सोसाइटी में ये हाल था, हर एक घर में से एक पर्सन, किसी के घर में तो 3-3, 4-4 जन की डेथ हो गई थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बट मेरे घर में, यानी हम तीनों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे सन को नहीं कोविड हुआ। मेरे हस्बैंड तो जहाँ पे कोविड, यानी बाजू के घर में ही किसी की डेथ हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं था। और तो मेरे हस्बैंड खुद गए थे सब करने के लिए, उनको जहाँ भी पहुँचाना था सब, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो तब मैंने बहुत लोगों को बोला कि इसकी ये जो एनर्जी है ये वर्क कर रही है, शायद हम तीनों को कुछ नहीं हुआ और ये गए फिर भी मेरे हस्बैंड को कुछ, आज तक उनको कुछ नहीं हुआ उस रिलेटेड, कोविड के रिलेटेड। ओके, तो आप पॉजिटिविटी में बिलीव करते हो कि इसका सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है आप पे? हाँ। और जितने लोग मेरे यहाँ कंसल्टिंग के लिए आते हैं वो आधा घंटा बात करने के बाद बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी है जो अच्छा फील होता है। मैंने बहुत आसपास जहाँ पे सिटिंग है वहाँ के पीछे और कॉर्नर पे बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे लगा रखे हैं, तो फील होता है वो। अच्छा, एक है ना बहुत मनी अट्रैक्शन स्टोन हाँ, भी बहुत चल रहा है। हाँ, क्या नाम है उसका? उसका पायराइट है। हाँ, तो पायराइट कितना सक्सेसफुल है? और पायराइट अभी मीडिया ने सक्सेसफुल कर रखा है। पायराइट और ग्रीन एवेंचुरस स्टोन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। पायराइट को ऐसा माना जाता है मनी अट्रैक्शन स्टोन। पहले चल रहा था, पायराइट में भी 2 टाइप के होते हैं, ब्लैक पायराइट है और गोल्डन पायराइट है। तो वास्तुशास्त्री हीलर्स हैं, ये लोग सब बोलते हैं कि भाई इसको रखने से मनी अट्रैक्शन यानी फ्लो अच्छा रहता है पैसों का। तो आपको लगता है? मैंने रखा हुआ है, मेरा चल रहा है अच्छा, तो ऑफ कोर्स। ओके। हाँ, ओके। कितना बड़ा रखना चाहिए? मैंने अभी जो रखा है वो 200 ग्राम्स के आसपास है। रफ पीस रखा हुआ है मैंने। उसके बहुत सारे फॉर्म भी आते हैं,
जैसे पिरामिड हो गया, बॉल हो गया, कुछ भी अलग, पेंसिल्स हो गई, कुछ भी। यानी क्रिस्टल में आप कुछ भी मांग लो, छोटे से छोटी साइज से लेके मैक्सिमम साइज तक मेरे पास हर फॉर्म में है। अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है हाँ। तो उसने कौन सा स्टोन पहना हुआ होगा? एक तो येलो सफ़ायर, अगर पुखराज। लीडर है, हाँ, येलो सफ़ायर। और सेकंड थिंग है जो ब्लू सफ़ायर, ये दोनों मस्ट है। अगर कोई बहुत हिंदी ही में क्या बोलते हैं? ब्लू सफ़ायर को बोलते हैं नीलम और येलो सफ़ायर को बोलते हैं पुखराज, क्योंकि ये दोनों ही प्लानेट ऐसे हैं जो किसी पर्सन को बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं। लेकिन जब आपका अंत होता है तब तो कोई साथ नहीं चाहता। नहीं चाहता, बट अगर हमें लाइफ मिली है और हम ये सब रिचुअल के बीच खड़े हैं, इंडिया में है ऑफ कोर्स, तो ये सब लेके समझ के ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे मोदी जी ने क्या पहन रखा है? उन्होंने मेडिटेशन का और स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा काम किया हुआ है और वो बहुत स्पिरिचुअल लेवल के इंसान हैं। उनके जो नंबर्स हैं वो हाईली स्पिरिचुअल नंबर है। अच्छा। हाँ, यानी इंसान दो तरीक़ों से आगे बढ़ सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में नहीं जा रहे हो, सेल्फ को आगे नहीं बढ़ा रहे हो मेडिटेशन के थ्रू या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, तो फिर ये दूसरा वे है कि भाई आप जेमस्टोन, क्रिस्टल है, रुद्राक्ष है, इसमें चले जाओ और उसका साथ लेके आप आगे बढ़ जाओ। जिसको जो समझ में आता है वो वहीं पे चला जाता है। पर आध्यात्मिक लेवल जिसका बड़ा बहुत अच्छा होता है, वो जैसे मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं अपना आध्यात्मिक लेवल, वो वहीं पे जाता है। एंड अगर किसी के नंबर्स अच्छे नहीं हो और वो आगे बढ़ना चाहता है, जेमस्टोन्स नहीं लेना चाहता है, हाँ, तो उसकी रेमेडीज़ भी बहुत होती है। जैसे नंबर्स नहीं होते, उसको प्लानेट बोलते हैं। जो नंबर्स हैं वो प्लानेट के मंत्रस होते हैं। मंत्रस अगर आप वो करते हो तो उसकी एनर्जी आपके आसपास क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो नंबर थोड़ा चेंज हो जाएंगे, पर एनर्जी तो हो जाएगी ना क्रिएट। नंबर चेंज नहीं होंगे बट आपकी एनर्जी तो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आपके नंबर्स बोल रहे हैं कि आप लीडर कभी बन ही नहीं सकते। नहीं, बट आपकी एनर्जी है जो आपको पुश करेगी हर वो जगह पे तो कोई बढ़ने के एस्ट्रोलॉजर लिए। कैसे पढ़ेगा उसको? एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट तो बोलेगा कि आप कभी लीडर नहीं बन सकते। और मैं आपकी मानती एनर्जी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ नहीं। अगर कोई ये बोलता है तो बहुत गलत है क्या? कि आप लीडर नहीं बन सकते, आप ये नहीं कर सकते। अगर ये कोई न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। कैसे? क्योंकि उनका काम ही यही है कि जो प्लैनेट आप में नहीं है या नंबर्स आप में नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है, उसमें आगे कैसे बढ़ना है, वो एडवाइस देना उसका काम है। डीमोटिवेट करना काम उसका नहीं है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। कर सकते हैं, बन सकते तो हैं। देयर आर वेज लाइक आप अध्यात्म मेडिटेशन से कर right, सकते हो। हाँ। आपके नंबर्स अच्छे हों तो हाँ। आप कर सकते हो। आप मंत्रास से कर सकते मंत्रा से हो। कर सकते हो। आप स्टोन्स पहन के, क्रिस्टल्स पहन के कर सकते हो। राइट। और क्या तरीके? बस 4 तरीके तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, और कितने चाहिए लाइफ में बढ़ने के लिए। नहीं, यज्ञ वगैरह? हाँ, ये भी काम करता है। हम लोग बहुत मानते हैं इसमें। तो यज्ञ में, और ये जो होता है मंत्रस और यज्ञ, ये दोनों बहुत पैरेलल है। इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। डिवाइन में आपको आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ना है, तो ये दोनों चीज़ बहुत पुश करती है। आपकी ऑरा, आपकी थिंकिंग पैटर्न, आपका एटमॉस्फेयर, आपका प्रभाव, ये सब चेंज हो जाता है। मंत्रास से इफेक्ट पड़ता है? 100% पड़ता है। मंत्रास से क्यों फ़र्क पड़ेगा? जो भी हम बोलते हैं, मैंने अभी तो बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे ये सब, मैनिफेस्ट करो, ये बोलो, ये बोलो, तो मंत्र इज़ वन टाइप ऑफ जो भी आप बोलोगे ना वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो क्रिएट होगा ना। आपको अगर मंत्रा है, कोई देवी मंत्र का है, हाँ, तो वो आपने पाना कुछ और है, ये दोनों का कनेक्शन कैसे? आपको ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है? जैसे एस्ट्रोलॉजी बेस पे हम जाते हैं, जैसे आप में शनि है, ठीक है, वो आपका पावरफुल नहीं है, तो आपको उसको पावरफुल करने के लिए उसका मंत्रस होते हैं। तो अगर उसके मंत्रस आप करते हो तो वो प्लैनेट आपका स्ट्रांग बनता है। अगर ये प्लैनेट स्ट्रांग बनता है तो ऑफकोर्स आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। किसी को अगर आध्यात्म में आगे जाना हो, किसी को बहुत आगे जाना हो, एंड कोई स्टोन नहीं पहनना, हाँ, तो कोई मंत्र आपके पास ऐसा है जो? आध्यात्म में आगे जाने के लिए भी आपके अच्छे कर्मस आपको आगे लेके जाएंगे। इसमें कोई स्टोन या ऐसा नहीं है। आध्यात्म में अगर आपको आगे जाना है तो डेस्टिनी आपको लेके जाएगी, क्योंकि अगर आपके कुछ कर्म बाकी हैं रिपेयर करने के लिए तो एनर्जी आपको वो रास्ते पे धकेलेगी ही नहीं।
वो आपको फिर दूसरे रास्ते पे ले जाएगी, भाई आपका अभी थोड़ा सा काम बाकी है। वरना जिसको जाना है आध्यात्म में, उसके सब रास्ते क्लियर होते जाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट चला जाता है। तो संध्या, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो भी वो बहुत बहुत उनको दुख मिलता है। उनके कर्मास, उनके कुछ ऐसा कर्मास होंगे। यार 5-5 साल के बच्चों को कैंसर वो है। हमें लगता है 5-5 साल के लोगों हमें को- लगता है कि 5 साल के बच्चों पर उनके पूर्व जन्म के कुछ भी ऐसे कर्मास रहे आप होंगे। मानते हो मैं पुनर्जन्म? स्ट्रांगली मानती हूँ। वैसे 5 साल के बच्चे को क्या हो सकता है, न्यू बॉर्न बेबी को क्या हो सकता है, वो अगले जन्म के आपके कर्मास लेके आते हैं, वही हम यहाँ पे रिपे करते हैं। कुछ लोगों के आगे आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप जानते हो कि ये गलत है, आप सब कुछ कर सकते हो, फिर भी आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ये आपके कर्मास हैं। आपको एनर्जी, उसके ग्रह स्ट्रांग है ना। हाँ उसकी ग्रह भी स्ट्रांग है, बट आपको रिपे करना है उसको ये सिचुएशन के लिए, ये समझ लो तो फिर ठीक है। उसको बोरी में बांध करके पीट के साइड में रख दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते, वो लगता है वो सिर्फ दिमाग में ही सोच सकते हैं। ओके, एंड कोई आपके जो कर्मास हैं उनको ठीक करने का कोई स्टोन? नहीं, कर्मास को ठीक करने का स्टोन कोई नहीं है, ठीक है। ये आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफस्टाइल में अगर होगा तो बाकी के सब प्लैनेट्स या जो भी है वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट उसके लिए आपको ही अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, इसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। सो थैंक यू संध्या फॉर योर इंसाइटफुल डिस्कशन विद अस। आपने हमारे साथ इतना अच्छा डिस्कशन किया, हमें बहुत कुछ जानने मिला। आज मैं बहुत नॉलेजेबल हो गई हूँ जेम्स एंड क्रिस्टल्स के बारे में। मैं किसी को भी अब गाइड कर सकती हूँ। अच्छा है ना। थैंक यू सो मच नायिका जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।